में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी। रोजों का पांचवा दिन और खुदावंद यीशु मसीह की तीसरी आजमाइश। अब ये वही कोहे नबू का पहाड़ था जहां पर खुदा ने मूसा को मुल्क मौत का नजारा करवाया था, और शैतान खुदावंद यीशु मसीह को वो सारी सल्तनत, मैंने पहले भी कहा था कि इन रोजों के अयाम का और शुरू से हवा और आदम के गुनाह का बहुत गहरा ताल्लुक है। और वही गुनाह जो बागी अदन में हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसी गुनाह के लिए अपने आप को कुर्बान करना था। अब शैतान जो था, पहले उसके पास ऊपर एक ही बस तरीका रह गया था जब उसको आसमान से नीचे गिरा दिया गया था, और उसकी प्लानिंग में ये शामिल था कि जब खुदा ने इंसान को बनाया था और उसके बाद एक वाहिद तरीका रह गया था कि अब उस इंसान से गुनाह कराए और खुदा इसको माफ करे। जब ये खुदा से माफी मांगे, खुदा इसको माफ करे और मैं भी फिर माफी का क्लेम करूं। क्योंकि एक शैतान गया था खुदा के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास माफी मांगने गया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने असूल, खुदा कभी अपने असूल नहीं बदलता। इसलिए खुदा को पता भी था कि अगर इसको माफी दे दी, इसने वही हरकतें करनी है, क्योंकि अब इसमें वो वाला रूह नहीं रहा। और आदम को भी इसलिए बाहर निकाला था, क्योंकि जो दरख्त था वो इसीलिए लगाया था चेक करने के लिए कि जो फरिश्ता था लूसीफर, सुबह का रोशन सितारा, उसको इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, उसको इतना इख्तियार दिया, अगर उसने ऐसा किया है तो जो मैं इंसान बना रहा हूं वो भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। इसीलिए एक जो दरख्त, उस दरख्त में कुछ नहीं था, लेकिन उसमें यह था कि ये मेरी बात कितने के मानते हैं। इसीलिए जब वो सारी जो, अब वो दुनिया को शैतान जो है, जब इंसान ने गुनाह किया था तो उसने अपने आप को दुनिया का बादशाह बना लिया था, और अब वो सारी बादशाहत जो है अपनी, वो खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहता था। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह जमीन और आसमान दोनों का बादशाह है, दोनों का मालिक है। अब वो कहता है कि मैं सारी सल्तनत जो मेरे पास है, सारा इख्तियार जो मेरे पास है, दुनियादारी, सारा कुछ जो दुनिया में है, सारा तुझे देता हूं, लेकिन एक पर गिर कर मुझे सजदा कर। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने बात सुनी तो खुदावंद यीशु मसीह को इंतहाई गुस्सा आया, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और किसी को नहीं। इसलिए हमें भी बस खुदा को ही सजदा करना चाहिए। शैतान हमें बहकाएगा, हमें जादू की तरफ लगाएगा, हमें लोगों के पीछे लगाएगा कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। ठीक है, सिर्फ खुदा के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। इसीलिए सजदा सिर्फ खुदा के लिए है। और उसी टाइम शैतान ने मुंह की खाई और चला गया। इसीलिए उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह रूह में तो पावरफुल था, लेकिन जिस्म कमजोर था, और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर मुनादी शुरू की। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी बार शैतान को हराया, जब आखिरी बार शैतान ने मुंह की खाई, तो आसमान पर शादियाने बजे कि वो आदम जिसने गुनाह किया था, और ये आदम जिसने पूरी दुनिया को निजात दिलानी थी। सारी आजमाइशें कोई जरूरी नहीं थी, आजमाइशें इतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन ये सारा कुछ दिखाने के लिए था, इंसान को दिखाने के लिए था कि किस किस तरह से शैतान हमें वर्गला सकता है, किस किस तरह से शैतान हमें बहका सकता है, किस किस तरह से शैतान हमें फंदों में फंसा सकता है, किस किस तरह से शैतान हमें लालच में फंसा सकता है। ये सारा कुछ दिखाना था। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये कोई बड़ी आजमाइशें नहीं थी, ये सिर्फ सारा कुछ हमें दिखाने के लिए था। एक पूरी प्लानिंग थी कि ऐसा ऐसा आपके साथ भी होगा। आमीन।